नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ जिनका पूरा जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सफलता का प्रतीक है। ये कहानी है उस इंसान की जो गरीब मछुआरे के बेटे के रूप में जन्मा, अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई पूरी की, विज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंचा, भारत का मिसाइल मैन कहलाया और अंततः भारत का राष्ट्रपति बना। ये कहानी है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण नाविक थे जो तीर्थ यात्रियों को नाव से ले जाया करते थे। परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। घर इतना बड़ा नहीं था कि हर बच्चे को आराम से सोने की जगह मिले। कलाम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन था। इसलिए वे सुबह सुबह उठकर अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। सोचिए दोस्तों, जो बच्चा सुबह 4 बजे अखबार बांटकर स्कूल जाता हो वह थक भी सकता है, हार मान भी सकता है, लेकिन नहीं, कलाम ने हार नहीं मानी। यही हमें सिखाता है, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सपने कभी छोटे मत देखो। कलाम का मन विज्ञान और गणित में बहुत लगता था। वे आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर सोचते थे कभी मैं भी ऐसे ही उड़ सकूं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान कई कठिनाइयाँ आई। फीस भरने के पैसे नहीं थे, पर दोस्तों और अध्यापकों की मदद से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। एक बार वे वायुसेना में पायलट बनने के लिए परीक्षा देने गए। केवल 8 लोगों का चयन होना था। वे 9वें स्थान पर रहे, यानी बस थोड़ा सा रह गया। सोचिए कितनी बड़ी निराशा रही होगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे बोले, ईश्वर के पास मेरे लिए इससे भी बड़ा काम रखा है। और सचमुच आगे चलकर वही वैज्ञानिक बने जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में नई ऊंचाई दी। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत DRDO रक्षा अनुसंधान संगठन से की। फिर वे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। वहां उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद में वे DRDO में लौटे और भारत के मिसाइल प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश त्रिशूल और नाग, इन सब के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया तो उस टीम का नेतृत्व भी डॉक्टर कलाम कर रहे थे। पूरे विश्व ने देखा कि भारत अब आत्मनिर्भर और शक्तिशाली है। वे कहते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। दोस्तों, उनके जीवन का यही संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 2002 में वे डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे केवल राष्ट्रपति नहीं बल्कि जनता के राष्ट्रपति बने। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, स्कूल कॉलेज जाकर युवाओं से बात की। राष्ट्रपति भवन में भी बहुत सादगी से रहते थे। वे कहते थे, युवाओं के सपने ही भारत का भविष्य है। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने हमेशा कहा, मैं पहले शिक्षक हूँ, फिर राष्ट्रपति। वे मानते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम समाज और देश को बदल सकते हैं। डॉक्टर कलाम युवाओं से हमेशा 3 बातें कहते थे। बड़ा सपना देखो, कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी और सकारात्मक सोच रखो। वे कहते थे, कठिनाइयाँ तब आती है जब लक्ष्य महान होता है। यानी अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही है तो समझ लो कि आपका सपना बड़ा है।
27 जुलाई 2015 का दिन डॉक्टर कलाम शिलांग यानी मेघालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान में भाषण देने गए थे। वह मंच पर खड़े होकर छात्रों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक ही उनका दिल का दौरा पड़ गया। सोचिए जो दोस्तों, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को प्रेरणा दी, वो अपनी अंतिम सांस भी मंच पर भाषण देते हुए छात्रों के बीच ही ले गए। उनकी मृत्यु पर पूरा भारत रो पड़ा, लेकिन आज भी उनका जीवन हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जीवन हमें क्या सिखाता है? गरीबी रोक नहीं सकती, असफलता हरा नहीं सकती, मेहनत और सपनों की ताकत इंसान को राष्ट्रपति भी बना सकती। आइए हम सब डॉक्टर कलाम से एक संकल्प लें। हम बड़े सपने देखेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे और अपने देश को महान बनाएंगे। यही उनके जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।